वहीं केंद्र में नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ और बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने 11 साल का सफर तय किया। आगे 4 साल का रास्ता बाकी है, लेकिन पीएम मोदी उस लिस्ट में शुमार हो गए हैं जो लगातार 11 साल तक प्रधानमंत्री रहे। पीएम मोदी के इस शासनकाल को देश का अमृतकाल कहा जा रहा है। इन्हें 11 सालों में विकास की राजनीति को केंद्र बिंदु और इस विकास को आखिरी शख्स तक पहुंचाने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने की। इसको लेकर पीएम मोदी ने एक्स पर वीडियो पोस्ट किया। 2 मिनट 55 सेकंड का इस वीडियो में दिखाया गया कि देश के विकास के लिए उनकी सरकार ने पूरी कोशिश की। वीडियो में महिला सशक्तिकरण से लेकर कृषि विकास और दूसरे अलग अलग उपलब्धियों को दिखाया गया। इसी के साथ पीएम मोदी ने पोस्ट किया, लिखा कि बीते 11 वर्षों में हमारी सरकार की हर योजना के केंद्र में गरीब भाई बहनों के साथ ही जन कल्याण सुनिश्चित कर रहा है। उज्ज्वला योजना हो या पीएम आवास योजना हो, प्रधानमंत्री ने एक एक योजना का जिक्र करते हुए आगे अपनी बात रखी और कहा भी कि आयुष्मान भारत हो, उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, भारतीय जन औषधि हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि, इन सभी योजनाओं ने देशवासियों की उम्मीदों को नए पंख दिए हैं। काम ने इस दौरान पूरी निष्ठा, सेवा भाव के साथ लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। अपने 11 साल के शासनकाल में पीएम मोदी ने कई ऐसे फैसले लिए जो भारतीय राजनीति में मील का पत्थर साबित हुए। 2014 में नरेंद्र मोदी के रूप में देश को एक करिश्माई नेता मिला। उससे देश के विकास के लिए कई ऐसे बड़े अहम फैसले लिए जिसका दूरगामी असर पड़ना लाजमी है। कई फैसले तो आज दिख भी रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों को गिनाया। कहा, देश आज चौतरफा विकास कर रहा है। जब मैं अकाउंटेबल गवर्नमेंट की बात करता हूं तो हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ली। गरीब कल्याण, अब ये गरीब कल्याण स्लोगन नहीं था। 70 साल से गरीबी हटाओ का नारा लेकर के हम नहीं चले रहे, हमने गरीब कल्याण करके दिखाया है। और आंकड़े इस बात के सबूत हैं कि 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से बाहर आ चुके हैं। और ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये आंकड़े नीति आयोग के हैं, ये आंकड़े इंटरनेशनल फोरम्स के, इकोनॉमिक फोरम्स के हैं। और उसी तरीके से एक्सट्रीम पॉवर्टी हैज ड्रॉप्ड बाय 80% डिक्लाइन। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुआ है, वह स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला कार्य हुआ है। इट शुड बी रिटन इन गोल्डन वर्ड्स, इन गोल्डन लेटर्स, क्योंकि जो काम हुआ है वह अकल्पनीय और अद्वितीय। और इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की राजनीति की संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर, देश के राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर को उन्होंने परिवर्तित किया है। जेपी नड्डा ने कहा कि पिछले 11 सालों में हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को लेकर आगे बढ़े हैं। इन 11 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदल दिया और पिछले 11 सालों में देश में काफी बदलाव दिख रहा है। मोदी सरकार के इन 11 सालों के उपलब्धियों की अगर बात करें तो गरीब कल्याण को लेकर अगर देखा जाए तो 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को उनका अपना पक्का घर मिला। किसान सम्मान निधि की राशि लगातार दी गई। किसानों के बीच 3.7 लाख करोड़ रुपए बांटे गए। मिडिल क्लास को राहत मिली। 12 लाख तक की आय पर अब टैक्स नहीं देना होता है। मैन्युफैक्चरिंग हब, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फोन निर्माता बना और डिफेंस सेक्टर में भी रक्षा निर्यात में 33 गुना रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। मेट्रो रेल 5 शहरों में थी जब मोदी सरकार की शुरुआत हुई और अब 23 शहरों में मेट्रो दौड़ती है। सपनों की उड़ान पूरी हुई। 74 से बढ़कर देश में डबल से भी ज्यादा 160 एयरपोर्ट हो गए। सड़कों से समृद्धि, नेशनल हाईवे की लंबाई 91,000 किलोमीटर से बढ़कर 1.46 लाख किलोमीटर हो चुका है। भारत का कद भी बढ़ रहा है। 2025 में विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है और तीसरे की तरफ लगातार अग्रसर है। प्रति व्यक्ति जीडीपी 0.90 से बढ़कर दरअसल 2.35 लाख हो चुकी है। स्पेस में ऊंची छलांग, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बना और विरासत भी, विकास भी। अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर बना। इसी तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में मंदिरों को भी पुनरुद्धार उनका किया गया। युवाओं पर भी सरकार का फोकस है। 490 विश्वविद्यालय, 8100 नए कॉलेज खुले। ये तो महज कुछ काम है। वैसे देखेंगे आप तो आर्टिकल 370 को निष्क्रिय करने से लेकर ट्रिपल तलाक, जन कल्याणकारी योजनाओं समेत तमाम काम किए गए। पिछले 1 साल में मोदी ने कई बड़े फैसले लिए। सबसे अहम फैसला
ऑपरेशन सिंदूर का था, पाकिस्तान में स्ट्राइक्स का था। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने 6 और 7 मई की देर रात ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस ऑपरेशन के तहत आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया और फिर पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को धुआं कर दिया गया। एक और बड़ा एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ हुआ, सिंधु जल संधि सस्पेंशन से। पहलगाम आतंकी हमले के अगले ही दिन सीसीएस की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उच्च स्तरीय बैठक के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता स्थगित करने का ऐलान किया गया और पाकिस्तान में अब त्राहिमाम वाली स्थिति है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी लगातार हो रहा है। चिनाब ब्रिज 6 जून को ही पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का लोकार्पण किया। ये रेल ब्रिज एफिल टावर से भी ऊंचा है, कुतुब मीनार से 5 गुना ज्यादा ऊंचा है और इस ब्रिज के लोकार्पण के साथ ही कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है, जिससे सफर 7 घंटे से कटरा से श्रीनगर के बीच अब 3 घंटे में पूरा हो रहा है। मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का ऐलान भी किया। जनगणना के साथ जातियों की गिनती भी होगी। इससे जनगणना 2027 नाम दिया गया और एक बड़ा फैसला वक्फ को लेकर भी था। सरकार ने कुछ ही महीने पहले बजट सत्र के दौरान वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पारित कराया। इस बिल में वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने के साथ ही वक्फ बाय यूजर का प्रावधान खत्म कर दिया गया, वक्फ बाय डीड कर दिया गया। वहीं मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में ही नौकरी पेशा वर्ग को बड़ी राहत दी। मोदी सरकार ने 12 लाख रुपए तक की कुल आय पर कोई आयकर नहीं देने का ऐलान किया। भारतीय राजनीति में ऐसा कम ही दिखा है जो 11 साल तक लगातार शासन करता रहा हो। जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी ही थी जो लंबे समय तक सत्ता में रही। नरेंद्र मोदी का बतौर प्रधानमंत्री लगातार तीसरा कार्यकाल है और पिछले 11 सालों में सोशल मीडिया हो, ग्लोबल प्लेटफॉर्म हो, हर जगह ब्रांड मोदी का जलवा दिखा है। वैसे इस ब्रांड को और चमकदार बनाए रखने में खुद मोदी भी काफी सचेत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोलने का अंदाज हो, वेशभूषा के प्रति सजगता हो या फिर दोस्त बनाने की कला, इन सब में आगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद पीएम मोदी की छवि और भी मजबूत हुई है, जिसे बीजेपी अपनी सियासी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। पिछले 11 सालों में मोदी कैसे जनता के सर्वप्रिय नेता बने, ये आपको बताते हैं कि ब्रांड मोदी कैसे बना पिछले 11 सालों में। पहला बड़ा फोकस रहा गरीबों पर। पीएम मोदी ने विकास पर काम तो किया ही, डेवलपमेंट हुआ, लेकिन गरीबों को ध्यान में रखकर जन कल्याण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए मकान, शौचालय, क्रेडिट, कुकिंग गैस की व्यवस्था की। यह ऐसा काम था जिसने वाकई गरीबों के बीच मोदी को मसीहा जैसा बनाया है। जिसके सर पर छत नहीं थी, उसको अगर घर मिला, उसके लिए मोदी का नाम बड़ा बना है। कोई महिला अगर चूल्हे पर खाना बना रही थी, उसे अगर गैस सिलेंडर मिल गया तो उसके लिए मोदी ने बड़ा काम किया है। कोई महिला या परिवार के सदस्य अगर टॉयलेट के लिए बाहर जा रहे थे, उन्हें अगर शौचालय मिल गया तो उनके लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि तो नहीं, लेकिन काम जरूर रहा, जिससे उनके लिए ये एक काम हुआ। हिंदुत्व को भी एक नई सियासी धार मोदी ने दी। प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में मंदिरों के गलियारे, कॉरिडोर, काशी कॉरिडोर, इसी तरह से हमने देखा कि किस तरह से उज्जैन में कॉरिडोर बनाया गया। मंदिरों के गलियारों, तीर्थस्थलों का अभूतपूर्व पुनर्विकास हुआ है। काशी से लेकर महाकाल तक, मां कामाख्या मंदिर से लेकर राम मंदिर अयोध्या तक और केदारनाथ धाम से लेकर जूना सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार से भारत की आध्यात्मिक आत्मा को एक नई ऊर्जा मिली है। एक सनातन की छवि मजबूत हुई। साथ ही राष्ट्रवाद का साथ भी है। राष्ट्रवाद को मोदी ने सियासी धार दी। नरेंद्र मोदी की सरकार के बाद भारत की सीमा की तरफ देखने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। जब जब पाकिस्तान ने गुस्ताखी की, उसको मुंहतोड़ जवाब दिया गया। चीन ने भी प्रयास किया, उसको आईना दिखाया गया, उसकी जगह उसको बताई गई। और मोदी की सोशल इंजीनियरिंग भी चुनाव में बीजेपी के बहुत काम आई। मोदी सरकार की सफलता में सिर्फ हिंदुत्व, राष्ट्रवाद नहीं है, बल्कि जाति समीकरण भी है। खासकर ओबीसी, दलित समुदाय को अपनी ओर खींचने में मोदी कामयाब रहे और इस सब के साथ उन्होंने ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देकर सवर्णों को भी अपने साथ बनाए रखा। सरकार ने जातिगत जनगणना का फैसला भी लिया, जो इस दिशा में एक और कदम है। यानी बीजेपी का सोशल इंजीनियरिंग जो है वो काफी कारगर साबित हुआ नरेंद्र मोदी के नाम पर और काम पर। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का परचम लहराने के बाद मोदी और शाह की जोड़ी ने एक के बाद एक कई राज्यों में जीत दर्ज की। बीजेपी का राजनीतिक आधार लगातार फैलता जा रहा है। मौजूदा समय में देश के 21 राज्यों में एनडीए की सरकार है और कई जगह सहयोगी दल लीड कर रहे हैं, कई जगह बीजेपी लीड कर रही है। बीजेपी ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम इसी दौरान किया। संगठन का ढांचा जो है वो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बीजेपी ने खड़ा किया।